हाँ, आज अपना प्रश्नावली 1.2 का जो अगला क्वेश्चन है कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसको अपन समझते हैं। कल अपने √2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। √3 को कैसे करेंगे? देखिए √3 को हम कैसे लिख सकते हैं कि √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के वर्गमूल लें तो √2 का स्क्वायर हो जाता है 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 रे का 2 3, तो ये √3। इसका मतलब हम इन दो संख्याओं के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। तो देखिए ये हमने संख्या रेखा की थी। संख्या रेखा पर ये बीच का बिंदु शून्य या ले लिया या ओ ले लिया। यहाँ से हमने एक एक इकाई के ऊपर निशान लगाया, इधर भी और इधर भी। इधर पहले बिंदु 1 के लिए मैंने ए लिख दिया है और 2 वाले पर 2 लिख दिया है। अब इस एक इकाई वाले बिंदु के ऊपर हमने क्या किया कि एक ही इकाई का इसके ऊपर लंबवत एक लाइन खींची ए बी। ये 90 डिग्री के कोण पर है ए बी, तो एक इकाई है और एक इकाई है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज बन गई ओ ए बी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। तो ये इसका जो ओ बी जो विकर्ण है इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये लिया है ओ ए बराबर ओ बी बराबर एक इकाई है और ये कोण 90 डिग्री का हमने बनाया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी का मान हो गया √OA² प्लस में ए बी स्क्वायर। ओ ए का मान एक इकाई है, ए बी का मान भी एक इकाई है, तो एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक और एक प्लस एक बराबर 2। तो ये √2 इकाई मान हुआ किसका? ओ बी का। यहाँ तक का काम हमने कल किया था। अब ओ बी से यदि ओ को केंद्र लेकर के ओ बी त्रिज्या लेकर के ये अपना लाइन डॉटेड में पॉइंट मिलाएं तो ये जो रेखा है ये संख्या रेखा पर ये चाप यहाँ पे मिलती है। इस बिंदु का नाम अपन ने P दे दिया और ये बिंदु P है, ये √2 को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। अब अपन आगे क्या करते हैं, √3 के लिए ये जो अपने पास OB है इसको आधार के रूप में काम लेंगे और इसके B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक इकाई लंबाई की BC लाइन खींचते हैं। 90 डिग्री कोण बनाया और ये BC लाइन खींच दी। इसकी लंबाई कितनी है? 1 इकाई। अब O को C से मिला दिया। अब ये देखिए ये √2 हो गई, ये 1 हो गया। तो हमारे पास ये जो OC है इसकी लंबाई हो गई √OB² प्लस में BC²। OB² का मान √2 है, इसका स्क्वायर प्लस BC² का मान 1 है। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 1 प्लस 2 का जोड़ हो गया 3। तो √3 इकाई यानी ये जो OC आ गई, ये OC क्या हो गई? √3। अब अपन O को केंद्र लेते हैं और C तक त्रिज्या लेकर के एक दूसरी चाप लगाते हैं जो हमारे को यहाँ पर आकर के इस Q बिंदु पर मिलती है। और संख्या रेखा पर ये जो बिंदु Q है ये बिंदु √3 को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √2 को भी दर्शाया और √3 को भी दर्शाया। तो √3 को दर्शाने के लिए हमें पहले √2 दूरी तय करनी पड़ेगी, उसके ऊपर बाद में फिर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक इकाई की इसके ऊपर लंब डाला जिसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर BC और OC को त्रिज्या लेकर के चाप लगाई जो संख्या रेखा पर जिस भी बिंदु पर काटेगी उसका नाम मैंने Q दे दिया। और यही जो दूरी O से Q तक की है ये √3 हो गई। यानी ये जो Q बिंदु है ये संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करेगा, दर्शाएगा। तो नीचे अपने लिख दिया, अतः संख्या रेखा पर स्थित बिंदु Q √3 को निरूपित करता है। इस प्रकार से अपन संख्या रेखा पर √3 को दर्शा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसका देखिए सबसे पहले √5 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने क्या किया कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यदि हम करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 और इसका वर्गमूल लिया हो गया अपने पास 4 और 1 5 यानी √5। यानी √5 दर्शाने के लिए हमें एक भुजा 2 इकाई लेनी पड़ेगी और एक भुजा 1 इकाई लेनी पड़ेगी। अब इसको हम दो तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए पहला तरीका, हमने ये संख्या रेखा खींची, संख्या रेखा पर ये बीच में अपन ने सुविधानुसार पॉइंट 0 ले लिया, 0 से एक इकाई के बिंदु अपन ने इधर भी ले लिए और इसके इधर भी ले लिए। इधर ये प्लस के होंगे और बाईं तरफ होंगे माइनस के। अब पहले तरीके में हमने क्या किया कि हमारे पास ये इकाई 2 है तो हमने 0 से 2 इकाई तक का ये इस पॉइंट A नाम दे दिया, ये दूरी ले ली। अब 2.2 जहां पर बिंदु A है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक इकाई की AB एक लंबवत रेखा खींची। अब ये अपने पास
ओ ए बी एक संपूर्ण त्रिभुज बन गई। इस संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम जब OB का मान निकालेंगे तो OB के बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। और ये देखिए कैलकुलेशन, OB बराबर रूट OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, तो OA का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस AB का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 4 हो गए 5, तो ये अपने पास रूट है 5। यानी इस त्रिभुज OAB का जो कर्ण है ये रूट 5 इकाई का हो गया। अब हम O बिंदु को केंद्र लेकर के और O से B जितना प्रकार खोलते हैं, यानी OB त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाते हैं। ये चाप संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है और जिस बिंदु P पर काटती है ये O से P की दूरी उतनी ही होगी जितनी O से B की दूरी है, और ये √5 है, तो ये जो संख्या है बिंदु P ये √5 को निरूपित करेगा। हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि सर हम तो पहले इकाई दूरी इधर लें और 2 इकाई दूरी इधर लें, वो भी कर सकते हैं। अपन देखिए दूसरी तरह से, किसी बच्चे ने विकार के साथ 1 इकाई दूरी बुझा ली, तो इसके ऊपर लंब बना करके 2 इकाई की अपने इधर लंबवत लाइन खींच दी, तो अपने पास OA बराबर हो गई 1 इकाई और AB बराबर हो गई 2 इकाई। तो यहाँ पर भी अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से यही भुजा OB निकालेंगे, तो देखिए OB बराबर OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। यहाँ पर OA का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, AB का मान 2 है तो लिख दिया 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 और 4 5, तो हो गया √5। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो OB है इसकी दूरी √5 हो गई। अब अपन O को केंद्र लेकर के B जितना प्रकार खोलते हैं और OB त्रिज्या की एक चाप लगाते हैं, और ये चाप संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटती है उसका नाम हमने दे दिया P। ये P बिंदु है, ये P बिंदु की जो दूरी है O से, ये O से B की दूरी के बराबर होगी क्योंकि त्रिज्या समान है, तो ये P बिंदु √5 को निरूपित करेगा। अतः हम संख्या रेखा पर स्थित बिंदु P है वो √5 को निरूपित करता है। तो √5 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।